नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 में पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे थर्ड पार्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन से। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड वाले का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले इसमें आपको समझना है समपूरक कोण क्या होते हैं। वे कोण होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है, वे दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलिए इसमें सबसे पहले हम हल में लिखेंगे माना माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण छोटा कोण y है। प्रश्नानुसार लिखा हुआ है, पहले लिखा है कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। तो बड़ा कोण और छोटे कोण को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180 अंश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर लिखा हुआ है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। तो इसमें 18 जोड़ेंगे तभी ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसमें 18 जोड़ देंगे या फिर इसमें से 18 घटा दीजिए तभी क्या होंगे ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर इसमें हमारा समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। x की जगह पर ये आपको मान रखना है, जिसमें रखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 अंश। एक y और एक y को जोड़ेंगे तो 2y आ जाएगा। 2y बराबर 180, 18 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। अब इसमें 180 में से 18 घटा देंगे तो यहां पर हम लिखेंगे साइड में 2y बराबर 180 माइनस 18 आ जाएगा। अब 18 घटा देंगे तो 2y बराबर 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेंगे और 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 बच जाएंगे, 162 आ जाएगा हमारा। अब इसमें y बराबर आ जाएगा 162 बटे में ये 2 आ जाएगा, काट देंगे तो y बराबर आएगा 8 दूनी 16, 8 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा 81 आ गया है y का मान। अब हमें x का मान निकालना है, तो समीकरण 2 में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा समीकरण है x बराबर y प्लस 18 दिया गया है। तो x बराबर y का मान रख दीजिए 81 प्लस 18 है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ये 99 आ गया है x का मान। अब हमें जो पूछा गया था क्वेश्चन में वही हम अतः में लिख देंगे। तो हमने माना था बड़ा कोण क्या है x है, तो यहाँ बड़ा कोण x का मान 99 अंश आ गया है। दूसरा जो है छोटा कोण y माना था हमने, वो 81 अंश आ गया है। तो यहाँ पर हम अतः में लिखेंगे बड़ा कोण बड़ा कोण x बराबर 99 अंश है
तथा छोटा कोण y बराबर 81 अंश है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो दो कोण कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी हैं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है, मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना है इसमें। तो सबसे पहले हमें इसमें मानना पड़ेगा, जो पूछा जा रहा है वही मान लेंगे हम। तो हम इसमें हल में लिखेंगे हम माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार में लिखेंगे, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा, और दोनों का कुल मूल्य जोड़ दिया जाए तो 3800 रुपए होता है। तो इसी को हम लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए। ये जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से हम लेकर के तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। y वाले पद को पक्षांतर कर देंगे यहाँ से, तो 3x बराबर 1750, और इसको पक्षांतर करेंगे प्लस में है तो माइनस का 5y आ जाएगा। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 1750 माइनस 5y, और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, समीकरण 1 लिखेंगे, लिखा हुआ है 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसमें x की जगह पर हमें ये पूरा मान रखना है 1750 माइनस 5y बटे में 3। तो यहाँ रखेंगे 7 गुणा में आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 6y बराबर 3800 है। अब इसको हम 7 का गुणा कर देंगे अंदर, तो 1750 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 12250 आ जाएगा, और 7 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस का 35y आ जाएगा, और बटे में 3 आ जाएगा, प्लस 6y बराबर 3800 है। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 12250 माइनस 35y, फिर प्लस में 3 का गुणा 6 से हो जाएगा 18y बराबर 3800 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये है 12250, इसको ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 35 में से 18 घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 17y बच जाएंगे। बराबर में 3800 दिया गया है, और इस पूरे के बटे में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके बटे में 1 मान करके तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा हो जाएगा इससे, तो आ जाएगा
12,250 माइनस 17y बराबर में 3 का गुणा कर देंगे 3800 से, तो यह जाएगा हमारा 11,400 आ जाएगा। अब 12,250 लिखा हुआ है, इसको पक्षांतर कर देंगे हम, तो माइनस का 17y बराबर 11,400 और ये प्लस में है तो यह जाएगा माइनस का 12,250 आ जाएगा। अब माइनस 17y बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 850 आ जाएगा। अब इसमें हमें दोनों साइड के माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y बराबर 850 बटे में 17 आ जाएगा। अब इसको 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, 17 पुनः 85 आ जाएगा और एक जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y का मान 50 आ गया है। अब y का जो मान आया है इसको समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में मान रख देंगे। समीकरण 3 लिखा हुआ है x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में 3 लिखा हुआ है तो x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान 50 रख देंगे तो हमने 50 रख दिया, बटे में 3 लिखा हुआ है। x बराबर 1750, इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 × 25 मतलब 250 आ जाएगा और बटे में 3 लिखा हुआ है तो x बराबर आ जाएगा 1750 में से 250 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 1500 और बटे में 3 लिखा हुआ है, 3 का भाग दे देंगे इसमें तो आ जाएगा 3 × 5 = 15 आ जाएगा तो x बराबर आ गया हमारा 500 आ गया है। अतः में हम लिखेंगे, अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः लिखेंगे, अतः जो पूछा गया था वही लिखेंगे। x हमने माना था बल्ले का मूल्य तो 500 रुपए आ गया है, गेंद का मूल्य y माना था हमने तो y का मान 50 रुपए आया है, मतलब एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। यही हमें अतः में लिखना है। अतः लिखेंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था तो यहाँ आकर के हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा? चलिए, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा कि एक नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। तो यहाँ पर हम हल में लिखना स्टार्ट करेंगे। हल में लिखेंगे माना नियत किराया, नियत भाड़ा x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। तब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार ठीक है। यदि तो इसमें मान लीजिए 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया जा रहा है 105 रुपए दिया जा रहा है, तो नियत भाड़ा तो फिक्स है दोनों के लिए कि x रुपए ही लगेगा।
तो x रुपए ये लगना ही है, और प्रति किलोमीटर y रुपए भी लगना है। तो 10 किलोमीटर चला है तो 10 का y से गुणा करेंगे तो 10y बराबर ही कितना रुपए दिया उन्होंने, 105 रुपए टोटल दिए हैं। तो ये जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, तो नियत भाड़ा इसमें भी x रुपए लगेगा। मीटर तो जो y रुपए है वो लगना ही है, तो 15y बराबर आ जाएगा 155 रुपए। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से लेकर के हम तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से तो x प्लस 10y बराबर 105। इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 105, ये प्लस में है तो माइनस का 10 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर मान रख देंगे। तो समीकरण 2 लिखा हुआ है x प्लस 15y बराबर 155 है। तो यहाँ पर हमें x की जगह पर मान रखना है, ये लिखा हुआ है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 लिखा हुआ है। इसको पक्षांतर कर देंगे 105 को, और माइनस के 10y और प्लस के 15y घटा देंगे तो आ जाएगा 5y आ जाएगा बराबर 155, और ये प्लस में है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 105 आ जाएगा, तो 5y बराबर आ जाएगा 155 में से 105 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब y बराबर निकालेंगे तो 50 बटे में 5 आ जाएगा, तो y बराबर आ गया हमारा 10 आ गया है। इसको काट देंगे तो आ गया 10 आ गया है y का मान। अब y का मान 10 आ गया है, हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा माना था। अब हमें y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे तो x बराबर 105 माइनस 10, और y का मान रख देंगे, हमने निकाला है 10 निकाला है, ठीक है। तो x बराबर 105 माइनस 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। x बराबर 105 में से 100 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 5। तो x का मान 5 आ गया है। x हमने माना था नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा आ गया है 5 रुपए। प्रति किलोमीटर भाड़ा y माना था तो वह 10 आ गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपए आ गया है। नियत भाड़ा x बराबर आ गया है हमारा 5 रुपए आ गया है। अब उसमें आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। आगे सॉल्व करेंगे। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा आ जाएगा, नियत भाड़ा 100 रुपए तो लगना ही है। 25 किलोमीटर चल रहा है तो 25 में y का गुणा कर देंगे। x का मान हमने निकाला है 5 रख देंगे, प्लस 25 गुणा में y का मान हमने 10 निकाला है तो यहाँ रख देंगे 10 रख देंगे, तो आ जाएगा 5, और 25 का गुणा 10 से कर देंगे तो आ जाएगा 250 आ जाएगा। 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 255 रुपए आ जाएगा। अतः में लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा बराबर 255 रुपए होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
यहाँ आकर के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न में आपको मालूम है ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। फ्रैक्शन नंबर में ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, इसमें हल में लिखेंगे यहाँ पर माना वह भिन्न x/y है। माना कि वह भिन्न x/y है, मतलब अंश इसका x है और हर उसका y है। तब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्नानुसार बोला गया है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। तो पहले भिन्न लिखेंगे, भिन्न लिख लिया हमने x/y। इसके अंश में 2 जोड़ना है और हर में 2 जोड़ देना है। तो दोनों में अंश और हर में 2 जोड़ दिया तो ये भिन्न बन जाती है हमारी 9/11 बन जाती है। अब इसको हम त्रियक गुणा करके सॉल्व करेंगे। तो 11 का गुणा कर देंगे यहाँ से, तो 11 का गुणा x 11x आ जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 आ जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे इधर तो 9 का गुणा y से 9y आ जाएगा, और 9 दूनी 18 आ जाएगा प्लस का। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 11x, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस का 9y आ जाएगा बराबर में 18, और ये प्लस में है तो ये माइनस का 22 आ जाएगा। तो आ जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 घटा देंगे तो आ जाएंगे माइनस के 4 आ जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आगे लिखा हुआ है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 बन जाती है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा भिन्न क्या दी गई है हमारी। भिन्न है, हमने माना है x/y है। दोनों में 3 जोड़ना है तो अंश में भी 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे। तो क्या आ जाती है ये भिन्न हमारी 5/6 हो जाती है। त्रियक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस 3 से कर देंगे तो आ जाएगा 18 बराबर y का गुणा 5 से करेंगे तो 5y आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 5 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो 6x ये प्लस में है माइनस का 5y बराबर आ जाएगा 15, और ये प्लस में है तो ये जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा। 6x माइनस 5y बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे माइनस का 3 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब किसी एक समीकरण को लेकर के हमें तीसरा समीकरण बनाना है, तो हम समीकरण नंबर 2 से लेते हैं। तो समीकरण 2 से 6x माइनस 5y बराबर -3 दिया गया है। यहाँ हम y वाले पद को पक्षांतर कर देंगे तो 6x बराबर माइनस का 3, और ये माइनस में है तो आ जाएगा प्लस का 5y। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 5y बटे में ये 6 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 हमारा लिखा हुआ है 11x माइनस 9y बराबर -4 है। x की जगह पर ये पूरा मान रखेंगे हम, तो 11 और यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस 5y बटे में 6 लिखा हुआ है, -9y बराबर -4 लिखा हुआ है। 11 का गुणा कर देंगे 3 से तो आ जाएगा माइनस का 33 आ जाएगा, और 11 का गुणा 5y से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 55y आ जाएगा, बटे में
6 आ जाएगा, माइनस 9y बराबर माइनस 4 दिया गया है। इसके बटे में 1 मान लेंगे, 6 और 1 का लघुत्तम आएगा 6 आ जाएगा एलसीएम। इसमें से ये माइनस का 33 प्लस 55y और ये जाएगा 6 का गुणा हो जाएगा 9 से, तो 9 छक्का 54 आ जाएगा हमारा। 54y बराबर माइनस 4 है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो आएगा माइनस का 33 और ये 55 है और ये 54 है, 55 में से 54 घटा देंगे तो प्लस का y बच जाएगा, बटे में 6 लिखा हुआ है बराबर माइनस 4 है। इसके बटे में 1 मानेंगे और त्रियक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा करेंगे इससे, तो आएगा माइनस का 33 प्लस y बराबर, इसका गुणा हो जाएगा तो 6 चौके 24 आ जाएंगे माइनस के। अब 33 को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर माइनस का 24, ये माइनस में 33 है, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के 33 आ जाएंगे हमारे। अब y बराबर इसमें से इसको घटा देंगे, 33 में से 24 घटा देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब y का मान जो आया है, इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर हम रख देंगे तो ये समीकरण दिया गया है, इसमें लिखेंगे x बराबर माइनस 3 प्लस 5, y लिखा है तो y का मान रख देंगे 9 आया है और बटे में 6 लिखा हुआ है। अब इसको x बराबर इसमें से इसको गुणा कर देंगे तो 9 का गुणा 5 से करेंगे 45 आ जाएगा, 45 और ये माइनस का 3 प्लस 45 बटे में ये 6 दिया गया है तो x बराबर आ जाएगा 45 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएंगे हमारे 42 आ जाएंगे, बटे में 6 आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 आ जाएगा तो x बराबर हमारा मान आ गया है 7 आ गया है। तो हमारी भिन्न क्या आएगी, तो भिन्न हमने अंश माना है x है और हर क्या है y है, तो हमारी जो भिन्न आएगी वो हमारी भिन्न आ जाएगी x बटे y बराबर आ जाएगा 7 बटे 9। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वहां जगह कम पड़ रही है तो हम इस साइड यहाँ पर आपको अतः में लिख देते हैं, यहाँ पर अतः में लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न क्या जाएगी हमारी, हमने x बटे y माना तो x बटे y बराबर 7 बटे 9 आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ आकर के हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब जैकब की आयु निकालना है और उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु निकालना है। तो इसमें आपको पहले मानना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल में लिखेंगे, हल में यहाँ पर लिखेंगे हम माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तब हम आगे लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद लिखा हुआ है, तो 5 वर्ष बाद मतलब आज से 5 साल बाद, तो कितनी हो जाती है वो 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या जाएगी, आज से 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 5 साल और जुड़ जाएंगे। तो आज मान लीजिए जैकब x वर्ष का है तो इसमें 5 साल और जोड़ देंगे तो x प्लस 5 वर्ष आ जाएगा और उसके पुत्र की आयु भी बढ़ जाएगी, वो भी तो 5 साल बढ़ जाएगा। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु
पुत्र की आयु क्या आ जाएगी, y प्लस 5 वर्ष आ जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जो दी गई है, जैकब की आयु x प्लस 5 है, ठीक है, और उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 है, ठीक है। ये तो पुत्र की आयु को 3 गुना करना पड़ेगा, तभी क्या होगी, वो पिता और पुत्र की आयु एक दूसरे के बराबर होगी। मतलब पुत्र की आयु में 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा पहला समीकरण बन जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा y से 3y, 3 का गुणा 5 से कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा x, और ये पक्षांतर करेंगे माइनस का 3y बराबर आ जाएगा 15, और ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3y बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आगे लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। तो पहले 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब आज जितना है उससे 5 साल पहले, तो 5 क्या कर लेंगे, उसमें घटाएंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या आ जाएगी, आज हमारे जैकब की आयु x है, तो आज से 5 साल पहले कितने साल के रहोगे, तो उससे आज से 5 साल घटा दो तो x माइनस 5 आ जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या आ जाएगी, y में 5 घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है, तो x माइनस 5 बराबर किसके होगा, y माइनस 5 के। पिता और पुत्र की आयु तभी बराबर होगी जब क्या करेंगे, 7 गुनी है पिता की आयु पुत्र की आयु से, तो 7 का गुणा करना पड़ेगा पुत्र की आयु में, तो यहाँ पर हम 7 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y से 7y, और माइनस का 35 आ जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस का 7y बराबर माइनस 35, और ये माइनस में है तो आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएंगे माइनस के 30 आ जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 को लेकर के हम तीसरा समीकरण बनाएंगे, फिर उससे हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से तो x माइनस 3y बराबर 10 लिखा हुआ है। यहाँ से हम x बराबर निकाल लेंगे तो 10, और ये माइनस में है तो यह जाएगा प्लस का 3y आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम रख देंगे x की जगह पर ये पूरा रखना है, यहाँ पर रख देंगे हम 10 प्लस 3y, और यहाँ पर लिखा हुआ माइनस 7y बराबर माइनस 30 लिखा हुआ है। और ये एक प्लस की संख्या एक माइनस की है, 10 को पक्षांतर कर देंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस 30, और ये प्लस में है तो ये भी आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 4y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 40 आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा माइनस का 40 बटे में माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ जाएगा। तो y बराबर आ गया हमारा आंसर 10 आ गया है। x का मान निकालना है तो उसके लिए हम समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 दिया गया हमारा x बराबर 10
प्लस 3, y का मान हम यहाँ पर 10 रख देंगे तो x बराबर 3 का गुणा 10 से कर देंगे तो आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 में 10 जोड़ देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 40 आ गया है। मतलब पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष आ जाती है। यही हमें इसमें क्वेश्चन में निकालना था। तो अतः में हम लिख देंगे, अतः में हम इस साइड लिखेंगे, उधर जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर हम अतः में लिख देंगे अतः अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष है, 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमने वो निकाल लिया है। और यहाँ आकर के हमारे जो एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। हमने इसमें सारे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से जाकर के इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देख लीजिए। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।